हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं। तब च काकिलना स्तुतिअम्बिके सकलशब्दमयी किलते तनु निखिलमूर्तिसुमे भवदन्वयो मनसि जासु बहिः प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समेता शिवे जगत्जातमयत्नवसादिदं स्तुतिजपार्चनचिन्तनवर्जिता न खलु काञ्चन कालकलास्ति मे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भूवि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी महाराज, अनंत गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुत जी महाराज जी के चरणों कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद का 9वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति करना। ओम नारदोवाच एवं सुरादया सर्वे ब्रह्मरुद्रा पुरुषुरा नैपतुं शकन्यं मन्युशरब्दं सुदरासदं साक्षाक्षिन् प्रेक्षता देवैर्दृष्टा तन्महद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाया शङ्किता प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशमय्योऽपीह स्वपुत्रे कुपितं प्रभु तथेति शनके राजन्मा भागवतो अर्भक उपेत्य भुवि कार्येण ननाम विद्युताञ्जलि स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुता उत्थाय तत्क्षीण्य यददात कराम्बुजं कालाहिवित्रस्तदियं कृताभयं स तत्करस्पर्शदुताखिलाशुभा सपदभिव्यक्तपरात्मदर्शन तत्पादपद्मं हृदयनिर्वृतो दधो हृष्यस्तनोक्लीनहृदयश्रुलोचना औष्ठसीदरिमेकाग्र मनसा सुसमायिता प्रेम गदगया वाचा तन्यस्त हृदय क्षण। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके। किसी को उसका और छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मण जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का यह महान अद्भुत रूप देखा तब भयवश हुए भी उनके पास तक न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा और न सुना ही था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, तब तुम्हें उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभयदान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ
संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्होंने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्निमेष नयनों से भगवान को देख रहे थे। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। प्रहलादोवाच ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकता नमतयो वचसां प्रभावे नारादितुं पुरगुणैर्धुनापि पिप्रु किं तुष्टमर्हति समे हरिरुग्रजाते मन्ये धनाभिजनरूप तपःसुतोजा स्त्वेजा प्रभाव बलरूपौरुषबुद्धियोगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूतपाय विप्राद्वुषगुणयुतान्दरबिन्धनाभ पादारविन्दविमुखास्य पञ्चवर्षम् मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूमिमान नैवात्मनं प्रभुरयं निज लाभपूर्णो मानं जनादवेषु दुषं करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीति मानो तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना मयि गृह्णामि यथा मनीषं नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्ट पूयेत येन हि पुमान् ननु वर्णितेन। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता ऋषिमुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सतगुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वह अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चांडाल श्रेष्ठ, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो सामान्य सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनाधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान की ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। सर्वे यामि विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिमेव चोद्भिजन्त क्षेमाय भूतैतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारे तद्यच्छमन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत च साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश निवृतमिता प्रतियान्ति सर्वे रूपं नृसिंहविवाय जनाः स्मरन्ति नाहं विभेम्यजित तेति भयानकास्य
जिह्वार्कनेत्र विकुटीर रवसौग्रदृष्टात् आंत्रस्त्रजा क्षतज केसर शंकुकर्णा निर्वाद भीत दिगिभाद रेभिन्न खाग्रात त्रस्तोष्यम्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीता बद्ध्वा स्वकर्म विरु सत्तमतेन्द्रमूलम् प्रीतोपवर्ग शरणं हृयसे कदानु यस्मात् प्रिया प्रियवियोग सयोग जन्मः शोकाग्नि सकलयोनिषु दह्यमानं दुख औषधं तदपि दुःखमतद्वियाहं भूमन् भ्रमामि बद मे तव दास्ययोगं सोऽहं प्रियस्य सुहृदपर देवताया लीला कथास्तव निसंग विरंच गीता अंजस्थितः हर्म्यो नुगृणन् गुण विप्र मुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगाल लय संसंग बालस्य नेयशरणं पितरो निसंग नार्तस्य च गदमुद्वनित मंजतोनो तप्तस्य तत्प्रतिविधीर्य इह जश्रेष्ठ स्तावद्विभो तनुवृतं त्वदुपेक्षितानां तदपेय। भगवान आप सतगुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति करने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी ही होते हैं, वैसे ही इस दैत्य के संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिल रहा है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जोह रहे हैं। नरसिंहदेव भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। परमात्मन आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीभ लपलपा रही है, आँखें सूर्य के समान हैं, भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ें हैं, आंतों की माला खून से लथपथ, गर्दन के बाल बरछे की तरह सीधे खड़े, कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। दीनबंधु, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य और उग्र संसार चक्र में पिसने से। मैं अपने कर्म पाशों से बंध कर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप हैं। अनंत मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूं। प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक हितैषी सुहृद हैं। आप ही वास्तव में सबके परम आराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से राग आदि प्राकृतिक गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नरसिंह इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपके उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ और काल आदि कनिष्ठ करता है उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर जिस निमित्त से जिन मिट्टी आदि उपकरणों से जिस समय
जिन साधनों के द्वारा, जिन अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है। माया मन सृजते कर्ममयं बलीया कालेन च उदित गुणानुमतेन पुंसा छंदोमयं यद्जयार्पितषोडसारं संसारचक्रमजको तितरेत त्वदन्य स्वत्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्ति चक्रे विसृष्टमजयेश्वरषोडसारे निष्पीड्यमान उपकर्ष विभो प्रपन्नं दृष्ट्वा मयादिविभोऽखिलधिष्णयापाना मायुश्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् यस्मात् पितु कुपितः स विजिमृता भू विस्फूर्जितेन लुलिता स्वतो ते निरस्ता तस्मादमुस्तनुमृता महमाशिषोज्ञा आयुश्रियं विभवमेन्द्रियमा विरञ्चात् नीच्छामि ते विलुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वं कुत्राशिषा श्रुतिसुखा मृगतृष्णरूपा क्लेदं कलेवरमशेषरुजां विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदपीत विद्वान् कामानलं मधुलवे समयं दुरापेः क्वाहं रजा प्रभ ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातोऽसुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितं शिरसि पद्मकरः प्रसाद नैषा परा वरमतिर्भवतो ननुष्या जन्तोर्यथात्मसुयदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोते प्रसाद सेवान रूप उदयो न परावत परत्वम्। पुरुष की अनुमति से काल के द्वारा गुणों से क्षोभ होने वाली माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त छंदोमय है। यही अविद्या द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रिया और 5 तन मात्रा, इन 16 विकार रूप आरों से युक्त संसार चक्र है। जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। सर्वशक्तिमान प्रभु, माया इस 16 आरों वाले संसार चक्र में डालकर एक के समान मुझे पेर रही है। आप अपने चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और अकाल रूप संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे इससे बचाकर अपनी सनिधि में खींच लीजिए। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालयित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे, उससे उनकी भुएं थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी। तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था। वे लुटती फिरती थी, किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाह करते हैं, नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस्त रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सनिधि में ले चलिए। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, वास्तव में मृग तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य और यह शरीर भी जिससे वे भोगे जाते हैं, अगणित रोगों का उद्गम स्थान है।
कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ यह रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षण भंगुरता और असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होते हैं। वह कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे मधु बिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा धन्य हैं आप। आपने अपना परम प्रसाद रूप और सकल संतापहारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिससे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर कभी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारण प्रेमी है। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन कर भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। एवं जन्म निपतितिं प्रवाहि कूपे कामाभिकाम मनो यः प्रपतन्त प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुदर्शन भगवन् गृहीत सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवम् मत्प्राण रक्षणमनंत पितुर्वदश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदूचद सद्विधित्स त्वम् ईश्वरो मदपरो वतु कं हरामि। ओम नमः। फिर भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देव श्री नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड्ग ले लिया और यह कहने लगे कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो मुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ, उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। एकत्वमेव जगति तममुष्यत्वं मध्यन्तयो पृथग्वस्यपि मध्यतश्च सृष्टा गुणव्यतिकरं निजमायैदं नावेवतैरवश्रितस्तनु प्रविष्टा त्वं वा इदं सदसदीश भवास्ततोऽन्यो माया यदात्म परबुद्धिर्यं व्यपार्थ यदि यस्य जन्म निधनं स्थिरीक्षणं च तद्वेतदेव वसुकालवशिष्टतरुः। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसमें आदि में आप ही कारण रूप से थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे, बीच में इसकी प्रतीत के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रही है। भगवान, यह जो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है यह सब आप ही हैं और इससे भिन्न भी आप ही हैं। आपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंध तन्मात्र की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। न्यसेद्यमात्मने जगत विलयाम्बु मध्ये शेषित्मना निज सुखानुभवो निरीह योगेन मिलितदृगात्म निपीत इंद्र स्तूर्ये स्थितो न तो तमो न गुणासुयुक्षे तस्यैव ते वपुरिदं निज काल शक्त्या संजोदित प्रकृतिधर्मण आत्मगूढ़म् अम्बर्षनंत शयनाद् विरस्मत् समाधि
नावेरभूत स्वकणिकावट वन्महात्मं तत्संभव कविरतोऽन्यदपस्यमानं त्वं बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्धशतमप्सु निबध्यमानो जातेङ्कुरे कथमोपलभेत बीजं स त्वात्मयोनि रतिविस्मृत अस्थितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनि स भूयिष गन्धमिवातिसूक्ष्मं भूतेन्द्रिया समयमये विततं ददर्श। भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेटकर आत्मसुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय आप अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से ही युक्त होते और न तो विषयों को ही स्वीकार करते हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शया पर शयन करने वाले आप अपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब बट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग जाने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। एवं सहस्र बदनान्द्रिशिरः क्रूरु नासास्य कर्णनयनाम्भरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरञ्चि तस्मै भयान् हयशिरस्तनुवं च बिभ्रत् वेदद्रुहावतिबलो मधुकैटवाख्यो हत्वा नयत्श्रुतिगणासुरस्तमामश्च सत्वं तवा प्रियतमा तनुमापमनन्ति। इत्थं नृत्यति गृषदेव यशावतारे लोकान् विवाय वशीहसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशि युगानुवृत्तं छत्रं कलो यद्भवस्त्रियुगोत्सवम्। विराट पुरुष सहस्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोक उसके विभिन्न अंगों से रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटभ नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब अपने आप ने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्वगुण रूप श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्वगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में
में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। नैतस्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयैर्शरणार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः। जीवेकतोच्युतविकर्षितमवृत्तिप्ता शिशून्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक् च कर्मशक्ति भव्यसपत्न्य इव गेयपतिं लुनन्ति एवं स्वकर्मपतितं भवभवैतरण्या मन्योन्यजन्ममरणासनभीतभीतं पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रं हन्त्येति पारचरपिप्रियमूढमद्य कोऽन्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेश भवसम्भवलोपरहेतु मूढेषु वे महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनानुसेवतां न नेवो द्विजे परदुरत्यवैतरण्या स्ववीर्यगायन महामृतग्रचित् शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थं मायासुखाय भरमुद्वत विमूढदानं प्रायेण देवमुनिया स्वविमुक्तकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नेतान् विहाय कृपणान् विमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये येन्मैथुनादिगृहमेध सुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखं तृप्यन्ते ते कृपणा बहु दुःखभाजं कण्डूति वन्मनसिज विषयेतु धीरा मौनाव्रता श्रुतः तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समादय आपवर्ग्या प्राया परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्रतुदाम्बिकानां रूपे इमे सदसति तव वेदसृष्टि बीजाङ्कुरा विवहन चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्ष उभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वन्यमिव दारुषनान्यत शत त्वं वायुरग्निर्वनिबीदं मात्र प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहस्य सर्वं तमेव सगुणो विगुणस्य भूमन् नान्यं त्वदस्यपि मनो वचसा निरुक्तं नैते गुणानगुणिनो महदादयो ये सर्वे मना प्रभृतया सदेवमर्त्या आद्यान्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वां मेयं विमिश्य श्रुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्तेर्हतं नाम स्तुतिकर्म पूजा कर्मं स्मृतिचरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेते खडङ्गाया किं भक्तिजना परमहंस तो लभेता। श्री वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है, ये स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है और हर्ष शोक भय एवं लोक परलोक धन पत्नी पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इस आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूँ? अच्युत, यह कभी न अघाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनेन्द्रिय सुंदरी स्त्री की ओर, त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर, और मैं चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रिय भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने की को जोर लगाती ही रहती है। मेरे तो वह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने
शयन गृह में जाने के लिए चारों ओर से घसीट रही है। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूप बैतरणी नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते इस भयभीत हो गया है। यह अपना है, यह पराया। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी से मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव की जाति यह दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान इन प्राणियों को भी अब पार लगा दीजिए। जगत गुरु, आप इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में आपको क्या अप्रयास है। दीन जनों के परम हितैषी प्रभु बूढ़े भटके मूढ़ ही महान पुरुषों के विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। मैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए पार जाने की हमें कोई चिंता ही नहीं होती है। परमात्मा इस भव बैतरणी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए यह अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस बैतरणी में नहीं, आपकी उन लीलाओं के गान में मग्न रहता है, जो स्वर्गीय अमृत को भी तिरस्कृत करने वाली परमामृत स्वरूप है। मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ, जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का मायामय झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते हैं। मेरे स्वामी बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्रायः अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं इस भूले हुए असहाय गरीब को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता है, और इन भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा और कोई सहारा भी नहीं दिखाई पड़ता है। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उस खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु वे भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से अगाते नहीं है। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्ति में से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, उनके लिए ये सब जीविका के साधन व्यापार मात्र रह जाते हैं, और दम्मियों के लिए तो जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक ये जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं, और भंडा फोड़ और हो जाने पर वह भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके 2 रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्रकृति रूप से रहित हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई और साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट की जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य और कारण दोनों में ही ढूंढ निकालती है, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपसे अलग हैं, अलग नहीं हैं, आपके स्वरूप ही है। अनंत प्रभु वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, पंच तन्मात्राएँ, प्राण, इंद्रिय, मन, चित्त, अहंकार, संपूर्ण जगत एवं सगुण और निर्गुण सब कुछ केवल आप ही है। और तो क्या मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया गया है, वह सब आपसे अलग नहीं है। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान ये सत्वादि गुण और इन गुणों के परिणाम महतत्वादि देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं
और आप अनादि एवं अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा श्रवण। इस खड़ंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है, और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होती है। प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तजनों के परम हंसों से के ही सर्वस्व हैं। नारद उवाच एतावदर्णितं गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुण प्रहलादं प्रणतं प्रीत यत मंडूरभासत। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृतिक गुणों से रहित भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले, प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरोतमा वरम वृणीष्वाभिमतं काम पुरुष्यम्यहं नृणाम माम प्रीणत आयुष्मंद दर्शनम दुर्लभम हिमे दृष्टा माम च न पुनर्जंतुरात्मानं तप्तुमर्हति प्रीणन्ते ह्यात माम धीरा सर्वभावेन साधव श्रेयस्कामा महाभागा सर्वसामास्य सम्पत्तिम् एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरेर्लोक प्रलोभने एकान्तित्वाद् भगवती नैच्छतानुसुरोत्तमा। फिर नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता, उसे मेरा दर्शन मिलना बहुत ही कठिन है। परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तब फिर प्राणी के हृदय में किसी प्रकार की जलन नहीं रह जाती है। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ, इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का ये यत्न करते हैं। असुर कुलभूषण प्रहलाद जी भगवान के अनंत प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करें और कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल प्रहलाद जी के राजाभिषेक और त्रिपुर दहन की कथा के बारे में चलेगा। ओम नमः भजे ब्रजैकमण्डनं समस्त पापखण्डनं प्रभक्त चित्तरंजनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छकुच्छमस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजिगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विनोदगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं विजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालस भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमते किशोरकं नमामि चित्तचौरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपापरं सुरदृशिनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दिगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं मनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धवन्निपाणीयम्
किशोरकान्तिरञ्जतं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्। प्रमाणिकास्तिकद्वयं जपत्रदितया पुमान् भविष्यनन्दनन्दने भुवि भविषु भक्तिमान्। हम ध्येयं सदा परिभवनमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।